हाँ अब बेटा देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिएगा, कल हम सीखे कि डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन होगा, तो कल की क्लास में सिखाए थे तेरे को। तो यहाँ से हम ये बोल सकते थे कि एल बाई ए इक्वल टू एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब लेमडा बोलो या के बोलो, जो भी लिखना लिख दो, के बोलो, ठीक है थे? हाँ सर। हाँ अब देखो यहाँ से यहाँ से बेटा देखो, हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे, ए बाई एल बी बाई एम सी बाई एन इक्वल टू के, कल भी बताए थे हम, उसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है? दोनों दोनों तरीका से हम लिख सकते थे। नॉमिनेटर में डायरेक्शन रेशियो ले ले ए बी सी, और डिनोमिनेटर में एल एम एन भी कर सकते थे, इस टाइप से हम कर सकते थे। ए बाई एल बी बाई एम सी बाई एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इक्वल टू हमारा कॉन्स्टेंट ही आएगा, लिख सकते हैं। यहां से हम क्या सीखे कि एल बाई ए इक्वल टू के है, एल बाई ए इक्वल टू के है, और मेरे को ये के जो है, देखो समझो यहाँ पर एल बाई ए इक्वल टू के है, तो यहाँ से एल इक्वल टू हम बोल सकते हैं के इंटू ए, बोलो बोल सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो यहाँ से बेटा, यहाँ से देखो, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एल इक्वल टू के इंटू ए, एन इक्वल टू के इंटू बी, और एन इक्वल टू के इंटू सी, ये हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? हाँ सर। हाँ तो नोट करो पहले यहाँ तक, फिर आगे हम इसके आगे नोट करवाएंगे। नोट करो पहले। नोट होगा तो रिप्लाई देगा। हो गया सर। हो गया? अब देखो बेटा, हम लिखेंगे डब्ल्यू के टी, हम लिखेंगे डब्ल्यू के टी, डब्ल्यू के टी, डब्ल्यू के टी मतलब वी नोड है, हम लोग जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता था? 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता था? 1। एल की जगह हम लिख सकते थे के इंटू ए, तो यहाँ हो जाता क्या? के इंटू ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस एम की जगह हम लिख सकते थे क्या? के इंटू बी, यहाँ से हो जाता क्या? के इंटू बी का होल स्क्वायर, फिर एन की जगह हम लिख सकते क्या? के इंटू सी, तो यहाँ हो जाता क्या? के इंटू सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। बोलो, बोल सकते थे? यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, फिर प्लस के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, फिर प्लस के स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू 1। बोलो होता? हाँ सर। हाँ। एक मिनट एक मिनट, सही लिखा रहे ना? हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ से हम के स्क्वायर कॉमन लेते हैं, के स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। अब इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है बेटा, तो 1 ही है, तो इस 1 की जगह में हम इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि के स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ के स्क्वायर है, तो यहाँ पर के इक्वल टू क्या हो सकता था? रूट 1 बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम के इक्वल टू ये बोल सकते थे कि रूट 1 है, तो 1 हमारा बाहर हो जाएगा, तो 1 हमारा बाहर हो गया, इसको हम ऐसे बोल सकते थे प्लस माइनस 1 बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलो, लिख सकते थे?
हाँ हाँ सर। सर। के हाँ, तो कांस्टेंट के निकालने का फॉर्मूला क्या आया, इसको याद रखना है। के हमारा क्या आ जाएगा, के इक्वल टू प्लस माइनस 1/√a² b² प्लस c²। अगर किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर दिया हुआ है ए बी सी, तो अगर हम उसका कांस्टेंट के जो है ना निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के इक्वल टू प्लस माइनस 1/√a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, हाँ सर। नोट करो। हो गया सर। रुको गौरव, रुको रुको। हो गया सर। कंप्लीट। हाँ सर। हाँ, तो चलो बेटा आगे देखेगा, आगे देखेगा और समझेगा। यहां से मेरा कुछ फॉर्मूला निकलेगा, जिस फॉर्मूला को तुमको याद भी रखना है। लिख लेगा फॉर्मूला, ठीक है। जैसे अभी हम जस्ट देखे L इक्वल टू क्या था, K इंटू ए, और K हमारा क्या हुआ बेटा, K इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, प्लस माइनस 1/√a² प्लस b² प्लस c²। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/1 की जगह में क्या होगा a, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a√a² प्लस b² प्लस c²। तो ये आया मेरा L का फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, m इक्वल टू k इंटू बी। तो यहां से m का m, k की जगह में लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/√a² b² c²। यहाँ b है तो b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस का जाएगा b, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √a² प्लस b² प्लस c। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, b/√a² प्लस b² प्लस c²। यहाँ प्लस माइनस, और थर्ड फार्मूला हमारा निकलेगा जो, वो आएगा n, n इक्वल टू क्या होगा, k इंटू सी। तो k तो हम अभी जस्ट निकाले, c है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो c नॉमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस c², और यहाँ होगा क्या, n। तो ये आएगा मेरा n का फॉर्मूला। तो इससे हम क्या सीखेंगे कि अगर कोई लाइन रहेगा, उस लाइन का मेरे को डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहेगा, उस लाइन का मेरे को क्या दिया हुआ रहेगा बेटा, डायरेक्शन रेशियो। अब मेरे को बोलेगा फाइंड करो डायरेक्शन कोसाइन, मेरे को क्या बोलेगा, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कीजिए। क्या बोलेगा क्वेश्चन में, डायरेक्शन कोसाइन को, हाँ कोसाइन को लिखना है, और डायरेक्शन रेशियो दिया है। तो जब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहेगा और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो इस फॉर्मूला का यूज कर देंगे। L इक्वल टू प्लस माइनस a/√a² b² c², m इक्वल टू प्लस माइनस b/√a² b² c², n इक्वल टू प्लस माइनस c√a² b²। आया बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो सभी बच्चे। स्वराज, हो गया नोट? हाँ सर। हाँ हो सर। गया। अब चलो एक हम एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल, ऐसे छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं, जो चीज सीखे अभी, जो तुमको हम सिखाएं इसी पर अपने मन से एक एग्जांपल हम उठा लेते हैं। अब समझो कि बोला जाए कि ये हमारा लाइन है, ये एल लाइन है, इसका मेरे को दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियो, मेरे को दे दिया डायरेक्शन रेशियो, मेरे को डायरेक्शन रेशियो इसका बोला 1,2,3। डायरेक्शन रेशियो क्या बोला, 1,2,3। तो मेरे को बोला क्या, इस लाइन का डायरेक्शन
कोसाइन फाइंड कीजिए, डायरेक्शन कोसाइन बताइए इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। ठीक है, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा ये निकालना है। मेरे को डायरेक्शन रेशियो दिया है, डायरेक्शन रेशियो बोलने का मतलब क्या है 1 to 3, मतलब मेरे को गिवन है इस क्वेश्चंस में। देखो क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिखा है, बस सिंपल सा तेरे को बता रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से रहेगा, तेरे बुक में भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ गिवन है 1 to 3, 1 to 3 मतलब ये हो गया मेरा डायरेक्शन रेशियो ABC, मतलब A1 B2 C3। ठीक है, तुम तुरंत ABC अगर दिया रहे ना तो सबसे पहला काम करना, तुम तुरंत इसको देख के रूट निकाल लेना, रूट A² B² C²। क्या होता बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना होगा बेटा रूट 14। कितना होगा रूट 14। मेरे को क्या बोलना है निकालने के लिए, डायरेक्शन कोसाइन। मेरे को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है निकालने के लिए, डायरेक्शन कोसाइन। तो फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, तो फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले निकालेंगे L, तो L निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, प्लस माइनस A बाई डिनोमिनेटर में रूट A² प्लस B² प्लस C² प्लस माइनस ए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 1, यहाँ हो गया 1, और ये तो हम पहले निकाल लिए रूट A² B² C² कितना है रूट 14, रूट 14। ये हो गया हमारा L। M निकालेंगे तो M इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस B रूट A² प्लस B² प्लस C² प्लस माइनस B तो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, और ये डिनोमिनेटर में ये तो हम पहले से निकाले हैं, कितना हो गया रूट 14, तो रूट 14 उसका ले लेंगे n इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस C डिनोमिनेटर में A² प्लस B² प्लस C² प्लस माइनस C क्वेश्चन में दिया है बेटा आपने वो कितना 3, तो 3 और A² B² C कितना हो गया रूट 14, तो रूट 14, तो ये सब हमारा क्या आ जाएगा आंसर LMN आ गया। आया बात समझ में। हाँ सर। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन में भी इस टाइप से ही दिया हुआ रहेगा, तेरे को क्वेश्चन में भी इसी टाइप से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, हाँ सर। हाँ नोट करेगा, एग्जाम्पल इसको नोट करेगा, ऐसे ही अपने मन से एक ले लिए। तुमको हम बता देते ना, फिर तुम बनाना अपने से टेक्स्ट बुक का टोटल क्वेश्चन, नहीं बन गया तो तुम बोलना क्या बोले थे सर। तुम कॉन्सेप्ट समझ लो और तू बनाना ना, सब क्वेश्चन बन जाएगा एक एक करके। हो हो गया सर। यहाँ तक, हो गया यहाँ तक। हाँ सर। हाँ, तो हम क्या समझे, हम क्या सीखे, हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर कोई लाइन रहे और लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो रहे तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, बोलो आया बात समझ में। हाँ सर। हाँ सर। अगर तुम, हाँ अगर अब तुमको क्वेश्चंस में हम इसको एग्जांपल 2 करते हैं, एग्जांपल 2 कर रहे हैं, सेकंड एग्जांपल, इसके पहले एग्जांपल 1, अब एग्जांपल 2 आते हैं। एग्जांपल 2 इसको हटा रहे हैं। अब तुमको क्वेश्चंस में ये बोल देगा कि डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चंस में डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया हुआ रहेगा, तुमको डायरेक्शन एंगल दे देगा। डायरेक्शन एंगल बोलने का मतलब अल्फा बीटा गामा दे दिया, और तुमको दे देगा कितना, दे दिया 30 डिग्री, मान लो ना अपने से 30 डिग्री 45 और 60, इजी उठा लेते हैं, ये दे दिया 30 डिग्री 45 60, मतलब लाइन जो है वो डायरेक्शन रेशियो दे दिया है, सॉरी डायरेक्शन रेशियो नहीं, डायरेक्शन एंगल क्या दिया हुआ बेटा, डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल को किससे डिनोट करते थे बेटा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, वेरी गुड, अल्फा बीटा और गामा से डिनोट करते थे। ठीक है, मेरे को क्वेश्चंस में डायरेक्शन एंगल दिया हुआ रहेगा, तेरे को बोलेगा डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तेरे को बोलेगा डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो डायरेक्शन एंगल दिया है, डायरेक्शन कोसाइन तुमसे पूछ रहा है, मतलब गिवन हमको दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा। अल्फा क्या हो गया 30 डिग्री, बीटा क्या हो गया 45, और यहाँ पर गामा क्या हो गया 60।
तो क्वेश्चंस को देखते हुए सॉल्व करना है कि क्वेश्चन से मेरे को गिवन क्या है और कौन से फॉर्मूला लगाएंगे। अब मेरे को बोलना है यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो अब हम यहाँ डायरेक्शन कोसाइन ये फॉर्मूला अगर लगा दिए L इक्वल टू प्लस माइनस a बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो पागल हो जाएंगे हम, पगलाते रह जाओगे। डायरेक्शन रेशियो थोड़ा मेरे को मालूम है, तो तेरे को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सॉल्व तो कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन फालतू में पागल हो जाएंगे हम। हमको पहले फिर डायरेक्शन रेशियो निकलना होगा, फिर डायरेक्शन रेशियो यहाँ पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। समझ रहा है मेरी बातों को? हाँ हाँ सर। सर। तो क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? नहीं। 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 नहीं तो सोच समझ के हम ये नहीं लगाएंगे। मेरे को दिया हुआ है डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन बोला तो हम लोग सीखे थे L इक्वल टू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा। अल्फा मेरा 45 और कॉस 45 1 बाई रूट टू L m इक्वल टू कॉस बीटा। अरे अल्फा कितना है 30 है ना, वे तुम लोग बोलता भी नहीं है। अगर हम गलत पढ़ाने लगे ना तो तू गलत ही पढ़ लेगा बेटा। cos 30 क्या हो गया √3/2, ठीक है। उसके बाद cos बेटा मेरे को दिया है 45 कितना हो गया बेटा 1/√2 और n हो गया क्या cos गामा मेरे को कितना दे दिया 60 तो cos 60 कितना हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया मेरा आंसर। आया बात समझ में? हाँ सर। हाँ तो क्वेश्चंस को देखते हुए, क्वेश्चंस को समझते हुए फिर सॉल्व करना है। पागल की तरह कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। चलो और क्या कर सकता है तुमको क्वेश्चंस में? अब देखो और क्या कर सकता है। इसको हटाए क्या? हाँ सर हो गया। हाँ देखो थर्ड नंबर इसको ऐसे ले लो, ऐसे भी देता है कभी कभी क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे ही देता है। बुक कहीं क्वेश्चन उठा लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो भी क्वेश्चन हो जाएगा और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बुक कहीं क्वेश्चन उठा लेते हैं। आ जाओ बेटा एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 बोला इफ ए वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल 45 एंड 60 फाइंड द थर्ड डायरेक्शन एंगल। देखो अब मेरे को बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज, देखो एक्सरसाइज हमारा कौन सा है 5.3 और क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा 10। मेरे को बोला कि ये लाइन है, ये मेरा क्या है लाइन है। इस लाइन का डायरेक्शन एंगल दिया हुआ है, डायरेक्शन एंगल। तो डायरेक्शन एंगल हमको दो को दिया हुआ है, एक दिया हुआ है कितना बेटा, कहाँ चला गया क्वेश्चन 45 60, 45 और 60, 45 और 60। तो बोला है थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला है वो डायरेक्शन एंगल होगा तो तीनों आएगा ना कि दो ही आएगा बता? तीन आएगा ना? हाँ हाँ सर। सर। नहीं आएगा तीन? नहीं आएगा। हाँ इतना तो समझदारी है। डायरेक्शन एंगल तो तीन आएगा, दिया है दो तो तीसरा तो निकालना है, अब तीसरा कैसे निकालेंगे समझो बेटा। 45 60 है तो हम तीसरा डायरेक्शन एंगल कैसे निकालेंगे ये अपने को समझना है। हम तुमको ये अल्फा, इसको बेटा हम यहाँ से लेट कर लिए कि वो अल्फा है वो बेटा है, हम लेट कर लिए यहाँ से कि अल्फा हमारा 45 हो गया और बीटा हमारा 60 हो गया। मेरे को गामा फाइंड करना है, गामा मेरे को फाइंड करना है, गामा क्या होगा ये फाइंड करना है। देखो बेटा अब देखो बेटा, अब हम यहाँ पर करेंगे WKT वी नोटेड, हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा
फिर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होता है 1 लिख देंगे। मेरे को गामा निकालना है, अल्फा बीटा तो दिया है, तो अल्फा की जगह में रखते हैं, तो कॉस स्क्वायर 45, फिर कॉस स्क्वायर 60 और फिर कॉस स्क्वायर गामा, इसको तो इसी तरह छोड़ देते हैं इक्वल टू 1। कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। फिर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। बेटा उधर दिख रहा है क्या उस साइड? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर, चलो देखो इधर देखो बेटा। अब बोला जाए 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो 1/2 फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 फिर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अच्छा, कौन बहादुर बच्चा है जो मेरे को बताएगा 1/2 प्लस 1/4 दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, बता। वन बाई टू। कितना होगा? गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है। 1/6। हम अब क्या बोले? 1/2। अभी 1/2 होगा। 3/4। 3/4। 1/, कोई बोलता है 3/4, कोई 1/2, कोई 1/6। 3/4। 3/4। 3/4। 3/4। 3/2 की 3/4? 3/4। 3/4। 3/4 आएगा है? मतलब हम क्या बोले हैं, जो गलत बोल रहा था ना क्लास में रहा था ना, बहुत मारते, इतना मारते बेटा ना हालत खराब कर देते मार के। है? भाग मना बेटा, ऑनलाइन में है तू, खुशनसीब समझ अपने आप को बेटा। इसको गलती बोलता है बेटा 1/2। कैसा लड़का सब है तू लोग? ये बेटा एलसीएम नहीं आता क्या? 3/4 कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसको उठा के इधर लेके चल जा, कॉस स्क्वायर गामा 1 माइनस 3/4, इधर प्लस है इधर गया। अब इसको बताओ सॉल्व करके जल्दी से कितना होगा? 1 माइनस 3/4 कितना होगा? 1/4। 1/4। 1/4। 1/4 तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1/4। स्क्वायर को उठा के उधर लेके चल गए, तो कॉस गामा इक्वल टू क्या जाएगा √1/4। तो कॉस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। बोलो होगा? नहीं दिख रहा है क्या नीचे? पहले नोट करो यहाँ तक पहले नोट करो। कॉस गामा इक्वल टू √1/4, यहाँ तक नोट करो पहले। नोट होने के बाद फिर रिप्लाई देगा। हो गया सर। हो गया? हो गया। ये वाला हो गया होगा, इसको हटा देते हैं। अब बेटा यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो √1/4 तो क्या हो जाएगा कॉस गामा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। क्या होगा बोल? हाँ सर। होगा? हाँ सर। यहाँ से इसका 2 टुकड़ा, कॉस गामा इक्वल टू 1/2 और एक बार कॉस गामा इक्वल टू माइनस 1/2। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। अच्छा 1/2 कितना डिग्री? कॉस कितना डिग्री?
60 60 डिग्री 60, तो cos 60, तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। फिर एक बार यहाँ देख, यहाँ माइनस है, तो cos गामा माइनस 1/2, 1/2 कितना डिग्री cos 60, तो cos 60 को ऐसे लिख दो, 60 यहाँ पर, 60 को अगर रेडियन में बोलेंगे क्या लिखेंगे बेटा, π/3, 3 π/3, माइनस है, यहाँ माइनस है, देखो यहाँ पर दोनों साइड प्लस था तो एंगल को हम कंपेयर कर दिए, अल्फा इक्वल गामा इक्वल टू 60 बोलती है, लेकिन यहाँ में प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इस माइनस को हटाना होगा ना, तो इस माइनस को कैसे हटाएंगे बेटा, cos पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 कितना हो गया बेटा, cos 2π/3, इधर क्या हो गया cos गामा, तो गामा इक्वल टू क्या हो गया 2π/3। आया समझ में? हाँ सर। हाँ तो नोट करो जल्दी से, तो थर्ड एंगल निकल गया ना, हाँ सर। हाँ नोट करो। आंसर कितना दिया बेटा इसका, टेन नंबर क्वेश्चन है ना, π/3 दिया है, मतलब 60 डिग्री नहीं दिया है। अच्छा बेटा मेरा बात समझो, 60 डिग्री बोला है, इसको लेके नहीं चल रहा, जानता है क्यों, बोलो रीजन। एंगल नेगेटिव नहीं होता। मेरा बात सुनो, मेरा बात ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से, ध्यान पूर्वक, पूरा ध्यान मेरी तरफ एकदम केंद्रित करो और सुनेगा। डायरेक्शन एंगल जो होता था वो हम लोग क्या, अल्फा बीटा गामा जो होता था वो क्या होता था, पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता था। हाँ सर। हाँ हाँ सर सर। हाँ, तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव लेंगे क्या, नहीं पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो इसलिए क्या किया, वो कंसिडर करके चला, यहाँ पर ओनली पॉजिटिव कंसिडर किया, तो आंसर आया 60 डिग्री π/3। हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसिडर मतलब निकाल दिए, इसलिए मेरा एक आंसर आया 2π/3 और एक आंसर आया 60 डिग्री, तो 60 को हम π/3 बोल सकते हैं ना। आया बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा बेटा हम बनाएंगे तुम लोग बना लेगा, ये बता, बनाएगा सर, बना सर। नहीं बना लेगा, देखो 11 नंबर क्वेश्चन तो ये जस्ट बताए ना, इफ ए लाइन मेक एंगल 90, 135, 45 with the x y z axis respectively to find the direction cosine। देखो अल्फा बीटा गामा दिया है, बताए थे अभी 30 60 30 45 60 लेके, हाँ याद आ सर। रहा है? हाँ तो बना देगा। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 12 नंबर क्वेश्चंस, इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो, देखो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन बोलना, निकालने नहीं निकाल देगा, निकाल देगा सर। निकाल देगा, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 ही बन जाएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी आर इतना, ए इतना, लेंथ ए बी इतना, फाइंड बी, फाइंड बी, फाइंड बी, कैसे निकालेगा बोलो, फाइंड बी कैसे निकालेगा, लगाओ दिमाग। तो तुमको क्वेश्चन नंबर 12 13 मतलब क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व, 14 नहीं हो पाएगा सॉल्व तुमसे, नहीं हो पाएगा 14 नंबर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, छोड़ देना, 14 हम सॉल्व कर देंगे, 14 हम सॉल्व कर देंगे। समझ रहा है बात मेरी? हाँ सर। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ सर। सब चीज समझ में आ रहा है ना आज की क्लास में जो बता रहे हैं, कि नहीं आ रहा है समझ हाँ में? सर, आ रहा। हाँ ठीक ठीक, हाँ हाँ ठीक 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 है। देखो बेटा वेक्टर पढ़ रहे हैं ठीक ना, और देखो वेक्टर में दो ही चीज है इजी नहीं तो है सबसे ज्यादा टफ,
तुमको समझ में आ गया सब चीज अच्छे से, सब चीज तुमको समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा तेरे से, कुछ भी नहीं रखा हुआ है। नहीं समझ में आया तुमको सबसे हार्ड लगेगा अरे वेक्टर कितना टफ है, वेक्टर तो हो नहीं रहा है, ठीक ना। उसमें समझने की कोशिश करो, जितना बता रहे हैं उसको समझो, घर में बैठो उसको पढ़ो, एक बार रिवीजन करो, कहीं दिक्कत है पीछे एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है उसको देखो। मेहनत करेगा तभी कोई कुछ अच्छा होगा। सोचेगा कि बेटा आराम से रेस्ट करे, चलो सो जाते हैं, नींद मार लेते हैं, 2 घंटा सो के उठते हैं, तो बेटा कुछ होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। समझ रहा है मेरी बातों को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। तो हमको मालूम है तुम लोग अच्छा बच्चा है, ठीक ना, और तुम लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हो, और हमको उम्मीद है कि तुम लोग सब कोई मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें से हैं जो अच्छे ही हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। हमको भी बहुत खुशी मिलता है जब देखते हैं तो तुम लोग क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके सेंड कर देता है, ठीक ना। तो लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं तुम लोग को सभी चीज समझ में आ रहे हैं तभी सॉल्व कर रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि तेरे से क्वेश्चन बन जाएगा। हो सकता है तो 2 क्वेश्चन में फंसेगा, 30 नंबर क्वेश्चन ही बना देगा तुम्हारे में से बहुत बच्चा दिमाग लगाकर, लेकिन 40 नंबर क्वेश्चन भी बना सकता है, लेकिन उसको हम बता देंगे, छोड़ देना भाई बहुत सारे बच्चे से नहीं बनेगा तो उसको हम बता देंगे ताकि सभी का हो जाएगा। लेकिन 9 नंबर तो बता दिए, 9 नंबर तो पहले ही हो चुका, 10 नंबर हो गया, 11, 12, 13 ये 3 क्वेश्चन बना सकता है तो, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है, घर में बैठ के बनाओ, फिर हमको सेंड करके सॉल्व करके सेंड करना, ठीक है बेटा। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो चलो यहीं तक रहने दो, इसके आगे हम लोग फिर इसको खत्म कर दो, कल की क्लास देखेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया, इसके आगे हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। इसके आगे हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। चलो बेटा, तो बाय, आओ नेक्स्ट क्लास अच्छे से पढ़ के।